श्री अमितचंद ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम डबल स्ट्रोक अक्षरांकन या डबल स्ट्रोक लेटरिंग पढ़ेंगे। ये डबल स्ट्रोक अक्षरांकन होते हैं, ये सिंगल स्ट्रोक अक्षर की तुलना में मोटे होते हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रोक अक्षर की तुलना में क्या होते हैं, मोटे होते हैं। इन्हें लिखने के लिए पेंसिल के 2 स्ट्रोक जाते हैं, यानी कि 2 बार पेंसिल को चलाते हैं, तथा ये पेंसिल के 2 स्ट्रोकों के मध्य की दूरी को तक रखी जाती है। यानी कि 2 स्ट्रोक के पेंसिल की मध्य की दूरी है उसमें रखी जाती है। उसके बाद में क्या करते हैं कि इन अक्षरों को लिखने के बाद में, यानी कि 2 स्ट्रोकों से इन अक्षरों को लिख लेते हैं। 2 स्ट्रोकों से इन अक्षरों को लिखने के बाद में अक्षरों के मध्य भाग को गहरा काला कर दिया जाता है। यानी कि जो अक्षरों के मध्य भाग में जगह होती है उसको क्या कर देता है, गहरा काला कर दिया जाता है। डबल स्ट्रोक अक्षरांकन और अंकांकन का प्रदर्शन होता है, वो हम इस प्रकार से करते हैं जो कि मैं नीचे दिखा रहा हूं। ठीक है, अब हमें एक बात का विशेष ध्यान और रखना है। वो विशेष ध्यान क्या है कि सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन होता था वो 7:6 या 7:5 के अनुपात में बनाए जाते थे, लेकिन डबल स्ट्रोक अक्षरांकन है वो 7:4 के अनुपात में बनाए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये होता अनुपात, यानी कि 7:4 के अनुपात में बनाए जाते हैं। अभी इनमें जो क्वेश्चन आएगा, इनमें क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है। एक तो वर्टिकल डबल स्ट्रोक अक्षरांकन और एक इंक्लाइंड डबल स्ट्रोक अक्षरांकन। जिस प्रकार से सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन के 2 प्रकार हैं, इंक्लाइंड और वर्टिकल, उसी प्रकार डबल स्ट्रोक अक्षरांकन के 2 प्रकार से हम बना सकते हैं। एक तो वर्टिकल डबल स्ट्रोक लेटरिंग और दूसरा है इंक्लाइंड डबल स्ट्रोक लेटरिंग एंड नंबरिंग। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्टिकल डबल स्ट्रोक लेटरिंग। ठीक है, ये पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एक ऊंचाई देता है अक्षर की, अक्षर लिखवाता है या अंक लिखवाता है तो हमें ऊंचाई देता है। ठीक है, वो उस ऊंचाई के को इस अनुपात में रखकर हम उसके अक्षर की चौड़ाई या अंक की चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ जो ऊंचाई है, अक्षर की ऊंचाई है, ऊंचाई हम यहाँ 14 mm मान रहे हैं। कितना मान लिया हमने, 14 mm मान लिया। अब हम 2 रेखाएं बनाएंगे, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 14 mm होगी। हमने क्या किया, फुटे और पेंसिल की सहायता से एक तो बना ली ये रेखा। ठीक है, अब ये रेखा बनाई है, इससे समांतर लाइन कितने mm गैप होना चाहिए, 14 mm का गैप होना चाहिए। तो ये 10 और ये 4 14। इधर भी हम क्या बनाएंगे, 14 mm का गैप लेंगे, तो ये 10 और 4 14। अब हमने यहां से ये और यहां से ये जो पॉइंट बनाए हैं, इनको एक पेंसिल के द्वारा इस प्रकार से मिला देंगे। अब हमारे पास ये समांतर लाइन आ गई हैं, जिनके मध्य की दूरी क्या है, 14 mm है। अब हमें पता है कि ये जो डबल अक्षर हैं किस अनुपात में बनते हैं, 7:4 में। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 7 खाने बनाऊंगा, यानी कि 7 लाइन बना दूंगा। तो एक जो खाना है वो कितने का बनेगा, 2 mm का बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहां से इधर रखूंगा मैं अपना फुटा, और ये इधर रख के इसमें निशान बनाएंगे
2 mm का ये, फिर 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 2 mm का ये। इस प्रकार निशान बना लिए हमने। ऐसा ही निशान यहाँ बना देंगे, ऐसा ही निशान कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। 2 mm का ये, 2 mm का ये, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये और 2 का ये। इस प्रकार से ये निशान बना लिए। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे तो ये इसमें जो भाग बनेंगे 7 भाग बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इस प्रकार से ये 7 भाग बन जाएंगे। ये हमको 2H पेंसिल से काम करना भाई। ये जो काम कर रहे हैं ये काम हमें 2H पेंसिल से करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपने को। दबाव नहीं देना है पेंसिल के ऊपर, एकदम हल्के हाथ से पेंसिल को रखना है। इस प्रकार से हम इसमें 7 भाग बना देंगे। तो ये हमने कितने भाग बना दिए, 7 भाग बना दिए। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक भाग है, इसकी बीच की दूरी कितनी है, 2 mm। उसके बाद में हमें पता है कि भाई 7 भाग बना दी, एक भाग है वो 2 mm का है। लेकिन जो हमें ये जो लंबी लाइन बनाएंगे, खड़ी लाइन बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, अक्षर वर्टिकल लिखने हैं, तो ये सीधे बनाएंगे। तो इनके जो लाइन बनाएंगे ना, ये लाइन, इनके मध्य की दूरी भी कितनी होनी चाहिए, 2 ही mm होनी चाहिए, तभी 7:14 बनेगा। तो हमने एक ये लंबवत रेखा बना ली है, ये लंबवत रेखा बना ली। अब हमने क्या किया, यहां से फुटा रखेंगे और यहां से फुटा रखने के बाद में और 2-2 mm का क्या बना लेंगे, निशान लगा लेंगे। तो हमने इस प्रकार से 2-2 mm का निशान लगा लेंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से हम क्या लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से हमने क्या बना दिए, 2-2 mm के निशान बना दिए। अब 2-2 mm के निशान बना दिए तो ये हम 2-2 mm क्या बना देंगे, एक इस प्रकार से ये खाने बन जाएंगे। ये इस प्रकार से 2-2 mm के खाने बन जाएंगे, इस प्रकार से एकदम हल्के हाथ से। पेंसिल पर ज़्यादा दबाव नहीं देना है अपने को, और हल्के हाथ से क्या बनाने हैं, ये खाने बनाने हैं। ये खाने हैं आपस में 2x2 mm के बन जाएंगे। इस प्रकार से हम इनको खाने बना देंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे। सफाई का विशेष ध्यान रखना है, जितनी आप सफाई रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा ड्राइंग के अंदर, क्योंकि ड्राइंग के अंदर सफाई के नंबर भी मिलते हैं आपको। ये नहीं है कि क्वेश्चन आपने सही बना दिया और जगह जगह कालापन कर दिया ड्राइंग के अंदर, तो जगह जगह आप कालापन कर दोगे ड्राइंग के अंदर तो नंबर काट ले जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार हम ये लाइन बना देंगे धीरे धीरे। इस प्रकार से 2x2 का एक खाना बन जाएगा। इस प्रकार से हमने ये लाइन बना देंगे। ये काम एकदम धीरे धीरे होना चाहिए और 2H पेंसिल से होना चाहिए। ये नहीं कि आप जिस पेंसिल से अक्षरांकन कर रहे हो, यानी कि अक्षरांकन करने के लिए अपन एच पेंसिल काम में लेते हैं, एच पेंसिल से नहीं बनाना। ये जो काम करना है ये काम अपने को 2H पेंसिल से करना है, और अक्षर लिखने का काम है वो अपने को H पेंसिल से करना है और ये 2H पेंसिल से करना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
ठीक है। ये काम करने के बाद में अपन क्या करेंगे, ये जो टिमकियां बनाई है ना अपने, इन टिमकियों को हम एक रबड़ की सहायता से रफ कर देंगे। ठीक है, इनको एक रबड़ की सहायता से रफ कर देंगे एकदम सावधानी से। ये ध्यान रहे कि ये कभी लाइन न मिट जाए। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक इन टिमकियों को हम रफ कर देंगे। ठीक है, इन टिमकियों क्या कर देंगे, हम रफ कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अक्षर लिखने हैं। तो अक्षर लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बात का आपको पता होना चाहिए। हमें पता है कि हमें वर्टिकल अक्षर लिखने हैं, यानी कि खड़े अक्षर लिखने हैं। वर्टिकल अक्षर लिखने हैं तो क्या होगा, यानी कि एकदम सीधे में तिरछा नहीं लिखा जाएगा। अब हमें अनुपात का पता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन तो खड़ी, यानी कि 7 खाने तो खड़े खाने लेने हैं और 4 खाने क्या लेने हैं, इस प्रकार से बाएं से दाएं लेने हैं। तभी तो क्या होगा, 7:4 के अंदर होगा ना ये। तो हमने क्या किया, अब हमें ए बनाना है। क्या बनाएंगे, हमें ए बनाएंगे। तो ए बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पता है कि हमें ए बनाना है, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया। अब देखो, अक्षर की चौड़ाई है वो 4 खाने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें किस अनुपात बनाना है, 7:4 बनाना है। तो 1 2 3 और 4, यानी कि ये। अब मैंने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, ये बीच में आ गया, और यहां से स्टार्ट किया, ये बीच में आ गया। अब अक्षर मैंने कहा था कि 2 स्ट्रोकों में, ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रोक, ये दूसरा स्ट्रोक, और ये मैंने ए बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि 2 स्ट्रोक बनाने के बाद में इसके बीच में जो जगह खाली रह गई, यानी कि मैंने ए बना दिया ना, इसके बीच में जगह खाली रह गई, इसको क्या कर देंगे, काला कर देंगे। तो इसको क्या कर दिया मैंने, एकदम सावधानी पूर्वक मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने काला कर दिया। ये मैंने क्या बना दिया, ए बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद में अक्षर, इन अक्षरों के बीच में जो गैप छोड़ना है, हम इन अक्षरों के बीच में एक खाने गैप छोड़ देंगे, क्योंकि कितना होगा, 2 mm हो जाता ना, 2 mm गैप छोड़ देंगे। अब हमें बी बनाना है, तो बी बनाएंगे, ये अक्षर खाली छोड़ देंगे। बी बनाना है तो ये अक्षर क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे, ये खाना खाली छोड़ देंगे, और ये यहां से बी बनाएंगे। तो एक अक्षर, एक खाना तो ये ले लिया, 3 खाने और लेने, 1 2 और 3, और ये बीच में ये। अब इसके बीच में क्या कर देंगे, इसको काला कर देंगे, इस प्रकार से ये काला कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया, काला कर दिया, इस प्रकार से ये हमने क्या कर दिया, अक्षर को काला कर दिया। 2 स्ट्रोक बनाए थे ना, उसके अंदर काला कर दिया। ये हमारा बी हो गया। अब हमें क्या बनाना है, सी बनाना है। अब हमें सी बनाना है तो क्या करेंगे, एक खाना है वो खाली छोड़ देंगे, और दूसरे में सी बनाएंगे, 1 2 3 और 4। तो यहां से स्टार्ट किया मैंने सी बनाना, इस प्रकार से मैंने ये सी बना दिया। अब इसको भी क्या कर देंगे, काला कर देंगे, यानी कि 2 स्ट्रोक बनाए हैं ना, 2 स्ट्रोकों में अक्षर बनता है, तो ये 2 स्ट्रोक के बीच में जगह आ जाती है, उसे क्या करेंगे, हमें काला करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये सी हो गया। अब हमें क्या बनाना है, डी बनाना है। तो एक खाना छोड़कर 1 2 और ये
तीन, 1 2 3 और ये 4, इस प्रकार से मैंने ये ले लिया। और ये बना दिया मैंने डी। अब इसको क्या कर देंगे, काला कर देंगे। तरीका वही है, लेकिन सावधानी पूर्वक, गलती न हो जाए, क्योंकि ड्राइंग का पेपर होता है। जिस बंदे को अगर ड्राइंग आती है तो उसके लिए बहुत ही बहुत समय बचता है, एकदम सावधानी से बना सकता है। ये हम एकदम सावधानी से इसको क्या कर देंगे, काला कर देंगे। ये ध्यान रहे, ये काला है, कालापन इस अक्षर के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हमने डी बना दिया। उसके बाद में हमें बनाना ई, तो वही एक खाना छोड़ देंगे और ये खाना ले लेंगे। अब 4 खाना, 1 2 3 और 4, 1 2 3, ये 4 खाने हो गए। 4 खाने हो गए तो ये एक खाना ये लेना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने ये ई बना दिया। ठीक है, अब इस ई को भी क्या कर दें हम, इस प्रकार से काला कर देंगे। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, काला कर दिया। ठीक है, ये हमने ई बना दिया। उसके बाद में हमें बनाना है एफ, तो वही एक अंक, एक खाली छोड़ेंगे खाना और एफ का निर्माण करेंगे। वही इधर चौड़ाई में 4 खाने और ऊंचाई में 7 खाने, 2 2 4। ये एफ बना दिया। इसको भी क्या कर देंगे हम, और काला कर देंगे। इस प्रकार से काला कर दिया। अब हमें बनाना है जी, तो जी बनाना है तो वही तरीका है, ये खाना खाली छोड़ देंगे, गैप होना चाहिए अक्षरों के बीच में। अब 1 2 3 और 4, अब मैंने यहां से ले लिया आप तक, ये लाइन आप तक लेके ऐसे, और मैंने ये इस प्रकार से ये बना दिया जी। इसको मैं क्या कर दूंगा, काला कर दूंगा। ये ध्यान रहे कि 4 ही खाने में होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने क्या बना दिया, जी बना दिया। जी थोड़ा सा क्या हो गया, देखो ये ऊपर वाला थोड़ा सा इधर चला गया ना, तो इसको रफ करेंगे। ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, 4 ही खाने में जाना चाहिए, 10 ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है अपने को। अब हम क्या करना है, एच करना है, एच लिखना है, तो एक खाना खाली छोड़ देंगे और एच ये ले लेंगे 2, ये हमने एच बना दिया। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, काला कर देंगे। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, काला कर दिया ये। ठीक है, उसके बाद में हमें आई करना है, तो आई करना है तो हमें ये बात ध्यान रहे कि ये जगह छोड़ देंगे और हम क्या लेंगे, यहां से लेंगे
ये 4 हो गया, ये बीचों बीच, इधर से भी ये यहाँ तक, और ये 4 हो गया, ये मिला देंगे। ठीक है, यानी कि बीच वाला आधा इसका और आधा इसका, यानी कि 1.5 इधर छूट जाएगा खाना और 1.5 इधर छूट जाएगा। ये एक छुटा है बीच में, अक्षरों के बीच में, इसको फिर क्या कर देंगे हम, काला कर देंगे। ठीक है, हमें एन के बाद में क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, तो एक खाना खाली छोड़ देंगे। अब हमें पता है कि हाइट ये यानी कि 7 खाने की, ये चौड़ाई कितनी लेनी है, 4 खाने की, तो ए को छोड़कर यहां से स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 और 4, ये हो गया, ये हमने क्या कर लिया। अब स्ट्रोक 2 लेने हैं ना, ये इस बात का ध्यान रखना है, ये हमने 2 स्ट्रोक ले लिए। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, काला कर दूंगा, ये यानी कि 2 स्ट्रोकों के बीच की दूरी है वो क्या, ब्लैक कर देंगे, इस प्रकार से ब्लैक कर दिया। ये हमारा ओ हो गया। अब ओ के बाद में हमारा आता है पी, तो एक खाना खाली छोड़ देंगे, ये खाना खाली छोड़ दिया हमने, ठीक है, और हम पी बना देंगे। तो पी है ये 3.5 खाने में, यहां से ये बननी चाहिए 1 2 3, ये पी बननी चाहिए, इस हिसाब से पी बननी चाहिए आपने। और हम इसको भी क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पी हो गया। अब पी बनने के बाद में हम क्या करेंगे, क्यू बनाएंगे। तो वही तरीका, एक खाना खाली छोड़ देंगे और क्यू का निर्माण करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करता हूं, 1 और 2, ये दूसरा स्ट्रोक, और यहाँ एक, तो ये हमने क्या बना दिया, क्यू बना दिया। ये हमने क्या बना दिया, क्यू बना दिया। ठीक है, ये हमने क्यू बना दिया। इस क्यू के बाद में हमें बनाना है आर। तो तरीका भाई है, एक खाना खाली छोड़ देंगे, 1 2 एक लाइन और बना लेते हैं, 2 नाम की, ये बना ली। अब हमें ये 3 और ये 3.5, ये हमने क्या बना लिया, आर बना लिया। इस प्रकार से हमने ये आर बना लिया। ठीक है, तो हमने ये क्या बना दिया, एक डबल स्ट्रोक अक्षरांकन में अक्षरांकन कर दिया। ये वर्टिकल डबल स्ट्रोक लेटरिंग बना दिया, इनकी अक्षरांकन कर दिया है, डबल स्ट्रोक अक्षरांकन ये बना दिया। इस प्रकार से बढ़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।